नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे थे। फर्स्ट हाउस के बारे में मैंने जो पहला स्थान है कुंडली का, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ हमने देखा था। अब उसके डिटेल में जाते हैं धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले स्थान में नीच का ग्रह है, उच्च का है तो अच्छा फल नहीं मिल रहा है, नीच का है तो अच्छा फल नहीं मिल रहा है या अच्छा मिल रहा है। क्यों? देखिए, कोई भी स्थान के बारे में मैं जब बता रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसको देख के आप डिसाइड मत कीजिए, बिकॉज बाकी 12 स्थान भी, मतलब 11 स्थान जो है बाकी के, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, देखना ज़रूरी है। उसके बगैर आप डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। उसमें बैठे प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस के मालिक बन के कहीं और बैठे हैं किसी और के साथ, वो सब देखना ज़रूरी है। तो पहले स्थान में अगर हम बात करें ग्रहों की, कि कौन सा ग्रह बैठा है और किस राशि में बैठा है, तो देखिए नॉर्मली हम चंद्र से शुरू करते हैं। तो चंद्र अगर पहले स्थान में है, कुंडली का पहला स्थान, जन्म लग्न स्थान जो है, उसमें अगर चंद्र बैठा है और वो कर्क राशि में है, यानी कि अपने खुद के घर में है। चंद्र जो है कर्क राशि का मालिक है, और पहले स्थान में अगर 4 नंबर लिखा है और वहाँ उसको कर्क राशि बोलते हैं और वहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो वो उनका खुद का घर हो जाता है। सो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है उनकी, और वहाँ पर वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी जो सोच है, कल्पना यानी चंद्र मन का कारक है। हमारी जो सोच होती है उस पर एक इफ़ेक्ट जो है वो चंद्र का सबसे ज़्यादा होता है। चंद्र क्यों इतना इफ़ेक्टिव है? रीज़न ये है कि बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं वो हर 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जैसे शनि है वो 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्र जो है वो 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन उसमें राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए हमारी राशियां अलग हो जाती हैं कुछ दिनों, हर दिन 2 दिन के बाद, और जो जन्म लेते हैं उनकी, और हम पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ मून, चंद्र के कारण। क्योंकि वो हमेशा वो बदलते रहते हैं, तो हमारा मन जो है वो चंचल रहता है, और मन का कारक चंद्र है। और चंद्र अगर पहले स्थान में, और पहला जो स्थान है वो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी सोच जो है, उसका स्थान है। यानी कि कल्पना शक्ति आपकी बहुत रहेगी, लेकिन आपकी सोच चंचल रहेगी। आप डाइवर्ट जल्दी हो जाएंगे, आपकी सोच में जल्दी परिवर्तन आ जाएगा, किसी और की बात में भी आ सकते हैं आप। लेकिन चंद्र अगर कर्क का है तो थोड़ी आपकी सोच अपनी खुद की रहेगी, आप किसी की बातों में जल्दी नहीं आएंगे। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो कुछ सोच के लेंगे, आप तुरंत नहीं लेंगे। ये बेनिफिट है, और वो पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ऑफ कर्क चंद्र। अब देखिए, मैं सिर्फ अकेले चंद्र की बात कर रहा हूँ। पहले स्थान में कर्क राशि में चंद्र, अगर उसके साथ मंगल बैठ जाता है तो लक्ष्मी योग हो जाता है, चंद्र मंगल। लेकिन मंगल नीच का है तो असर बदल जाता है। लेकिन एक और चीज़ बनती है नीच भंग राजयोग, उसके सबके बारे में हम जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। और उसी जगह पर गुरु बैठा है तो लक्ष्मी योग होता है, गजकेसरी, और वहाँ उच्च का गुरु और स्वगुरु चंद्र और पहला स्थान, बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो सारी चीज़ें बदल जाती है। सो चंद्र जो है पहले स्थान में सिर्फ कर्क राशि में अकेला बैठा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपकी सोच अच्छी बनेगी, आपकी कल्पना शक्ति जो है उसमें एक विज़न रहेगा, आप लोगों को नज़रिया अपना दिखा सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को पसंद आएगा। सो चंद्र में वो पावर है। इवन मैं उससे बढ़कर कहूँ तो आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, आप हर रोज़ नई चीज़ें सोचेंगे। नए जो ज़माना है, सपोज़ पुराने लोग हैं तो नया ज़माना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और उसमें जो चीज़ें, लेकिन जिनका चंद्र पहले स्थान में है, अच्छा है, तो वो लोग नई चीज़ों को अपनाते हैं और उसमें बिलीव करते हैं, उसमें अपने आप को ढालते हैं, और उसमें से अपने लिए जो पावर चाहिए वो खींच के निकालते हैं। ये चंद्र की ताकत है। चंद्र आपको मौलिकता देता है, वो आपकी कल्पना शक्ति में रंग भरता है। तो ये पहले स्थान का चंद्र बहुत ही स्ट्रांग है। वो बिल्कुल सामने जहाँ देखता है, उसकी एक ही दृष्टि है सामने,
वो 7वां स्थान है, वो आपका पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। तो वहाँ भी वो आपको ऐसा साथी देता है जो मौलिक हो, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपकी सोच से मेल खाता हो। और जहाँ चंद्रयान एक बोलते हैं ना, जो ड्राइनेस नहीं होती है, सूखापन नहीं होता है, लिक्विड एकदम प्रवाही स्थितियों में रहता है, चंद्र बहता रहता है। अगर सामने अगर कोई बंदा ऐसा है जो ड्राई है तो आपको पसंद नहीं आएगा, पहले स्थान के चंद्र वाले को। उसी तरह परिस्थितियाँ हो, उसी तरह प्लेस हो, जगह हो, तो ड्राई चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी। तो वाई? बिकॉज ऑफ दिस चंद्र। वो हमेशा एक नई सोच, हमेशा नई चीज़ों में एक पाने की कोशिश करते रहते हैं लाइफ टाइम। तो ये चंद्र है पहले स्थान का, उसका पावर है। और जहाँ उनको ड्राइनेस नज़र आती है, जहाँ वो वहाँ वो अटक जाते हैं, जहाँ उनको सूखापन लगता है कि लाइफ में अभी कुछ है नहीं, जो मुझे करना है वो दिख नहीं रहा है। अब उसके साथ कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाता है जैसे शनि चंद्र है या मंगल चंद्र है या गुरु चंद्र है, तो क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो वो हम बाद में बात करेंगे। सो चंद्र का ये नेचर है। चंद्र आपको पॉजिटिविटी, कल्पना शक्ति, जहाँ पर संभावनाएं हैं उस तरफ ले जाता है, प्रोबेबिलिटीज़। सो उस तरफ वो भगाता है। लेकिन जब कोई दूसरा ग्रह उसको रोक रहा है, सिचुएशन उसको रोक रही है कुंडली की, तो वो अपने आप से बातें करता है वो इंसान की मैं कुछ खो रहा हूँ, मुझे कुछ जो पाना है वो मिल नहीं रहा है, मैं कहीं अटक गया हूँ। ये जो है ना, वो उस चंद्र को बंधन करता हो जाती हैं चीज़ें। और उस वजह से आपकी कल्पना शक्ति, आप में वो पावर होने के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही वजह है कि चंद्र पहले स्थान में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मानसिक तौर पे हमें बहुत सी चीज़ें दिखाता है, हमें सहन करनी पड़ती हैं, हमारी मानसिकता को दर्शाता है, बदलती हुई मानसिकता को दर्शाता है। और इसीलिए उसके साथ कॉम्बिनेशंस फर्स्ट हाउस में भी देखना ज़रूरी है। और पहला स्थान जो है ना, वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बाकी सब स्थान, धन बन, सब चीज़ें बाद में आती है। अगर आप की दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, आपकी सोच में ही मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको टेंशन हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो बिकॉज फर्स्ट हाउस में जो प्रॉब्लम्स है वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। नॉट बिकॉज ओनली ऑफ चंद्र, ओनली चंद्र की वजह से नहीं है, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन चंद्र की वजह से भी है। सो चंद्र की क्या वजह है वो हम बात कर रहे हैं। चंद्र के साथ कॉम्बिनेशंस देखेंगे, सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट हाउस पे हम और डिटेल में जाएंगे, हर ग्रह के साथ जाएंगे। थैंक यू।